अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 2 में। तो आज हमने लेकर आई है अपना बनाया हुआ टूटी फूटी इंग्लिश सेंटेंस और उसको आप सबके सामने चैट जीपीटी ऐप से सही सेंटेंस में बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि किसी चीज़ के बारे में कैसे सेंटेंस सोचना है और उसको कैसे सही सेंटेंस बनाकर हमें डेली यूज़ में यूज करना है, ताकि हम इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छा से कर पाएँ और बोलना सीख पाएँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं आज हमारे यहाँ मौसम बारिश की हुआ था, तो हमने उसी के बारे में बनाई है, मतलब बारिश पे मौसम पे बनाई थी। क्योंकि जब बारिश का मौसम हुआ था तो हम सोचे कि इसी पे हम बना लेते हैं। तो हम अब बताते हैं कि क्या बनाए हैं। तो हमने बारिश के मौसम को जब देखी तो हमने बोली कि आई थॉट द रेन कम टूडे। आई थॉट द रेन कम टूडे, मतलब हमने ये सोचकर ये बोली थी कि मुझे लग रहा है कि रेन मतलब बारिश हुआ, कि बारिश आने वाला है आज। अब हम नहीं जानते कि इसका सही क्या होगा गलत क्या होगा, मतलब हम जानते हैं हम गलत ही बोले हैं, लेकिन ये सोच के बोले कि रेन मतलब बारिश हो गया और कम मतलब आना होता है और टुडे मतलब आज हुआ, तो इसीलिए हम ये सोचकर ऐसे इसको सेंटेंस बनाई थी। अब चलिए चैट जीपीटी के माध्यम से हम देख लेते हैं कि इसका सही सेंटेंस क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं। तो यदि आप हमारा इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 1 देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि हमने बताई है कि चैट जीपीटी के माध्यम से कैसे हम किसी चीज़ को सही सेंटेंस कर सकते हैं। तो चलिए ये चैट जीपीटी हुआ। अब इसमें जो चीज़ यहाँ आप सोच कर बनाए हैं, मतलब उस जब बनाना है इस चीज़ को तो उस टाइम हिंदी में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको कैसे भी इंग्लिश में ही सोचना है। तो जो चीज़ आप सोचे हैं तो क्या सोच कर ऐसे बोले हैं वो चीज़ अब हिंदी में इसमें टाइप करना है। तो हमने लिखी थी कि आई थॉट, मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें चैट जीपीटी में हम उसे हिंदी में लिखेंगे। मुझे लगता है कि आज बारिश आएगी। इसको लिख लेना है इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको ओके कर देना है। अभी देखिएगा, देखिए इसका आया है आई फील लाइक इट विल रेन टूडे। आई फील लाइक इट विल रेन टूडे, इसका सही सेंटेंस ये बन के आया है आई फील लाइक इट विल रेन टूडे। यदि आपको ये समझ नहीं आता होगा कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, जबकि ये बिल्कुल सही टेंस होता है, लेकिन अगर आप पक्का तरह से नहीं सोच सकते तो आप इसे सबसे पहले क्या करिएगा, इसे कॉपी करिएगा। कॉपी का मतलब होता है इस पे अंगूठे को टेप करना है और इसे ऐसे कर देना है। अब आपको यहाँ पे आएगा कॉपी, इस पे टैप कर देना है। अब इसे आप गूगल में जाना है। गूगल में जा कर के आप गूगल में चले जाएं और जाने के बाद आप जो वहाँ पे कॉपी किए हैं यहाँ पेस्ट कर देना है। इस पे अंगूठे को टैप करना है और देखिए यहाँ पे पेस्ट आ रहा है, इस पे लिख दीजिए, आ गया। अब इनको लिखना है इन हिंदी, उसके बाद में इसको ओके कर देना है। तो आपका, तो देखिए
आपका आ गया कि उसका हिंदी सही मतलब आपको समझ में आ गया कि मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो ये सही हुआ। तो आप इसको यहाँ पे सही वाला लिख लीजिएगा। चलिए हम लिख कर आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे अपने बनाए हुए टूटी फूटी सेंटेंस को सही सेंटेंस कर लिए चैट जीपीटी के माध्यम से। हम सबको सही कर लिए। हमने कुल मिलाकर 6 सेंटेंस बनाई थी अपने से और इसको चैट जीपीटी के माध्यम से सबको सही कर लिए। तो चलिए हम बताते हैं कि हमने क्या क्या सोच करके बनाई थी। तो ये फर्स्ट वाला तो हम आपको बता दिए हैं। ये सेकंड वाला है, ये हम ये सोच कर बनाई थी द रेनिंग कम, मतलब जब बारिश होने लगा तो हमने ये सोची कि मतलब बारिश आने लगा है, तो इसलिए हमने ये सोच कर बनाई थी कि द रेनिंग कम। इसका सही सेंटेंस हुआ इट हैज स्टार्टेड टू रेन, मतलब बारिश आने लगा। उसके बाद में 3 नंबर पे है द रेनिंग कम विथ पत्थर, मतलब कि बारिश जब आ रहा था तो पत्थर के साथ आ रहा था, तो इसलिए हमने सोची कि बारिश आ रहा है विथ पत्थर के साथ। तो आप इस बात को समझिएगा कि जिस चीज़ को आप इंग्लिश नाम नहीं जानते तो उसको हिंदी में लिख सकते हैं, तभी तो आप पकड़ पाएंगे ना उसका इंग्लिश, लेकिन बोलना ही है। तो इसलिए हमने पत्थर के इंग्लिश नहीं जानते थे तो पत्थर को पत्थर ही लिख दिए। तो अब इसका सही हुआ इट इज रेनिंग विथ हेल स्टोन्स, तो ये सही हुआ। अब आप ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ का ये सेंटेंस में जिस इंग्लिश वर्ड का मतलब हम प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते तो आप उसे जाके चैट जीपीटी से उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। आप हमारे बनाए हुए इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोड 1 में देख सकते हैं कि वहाँ से कैसे प्रोनाउंसिएशन बनाया जाएगा। तो वैसे ही करना है। 4 नंबर में हमने बनाई थी द रेन कम नॉट ओवर, मतलब बारिश बिल्कुल कम हुआ था, बारिश एकदम ना के बराबर हुआ, तो हमने ये बोलना था कि बारिश ज़्यादा नहीं आया। तो इसका सही सेंटेंस हुआ इट डिडंट रेन मच, इट डिडंट रेन मच, ये हुआ। फिर से 5 नंबर में हमने सोची थी जब बारिश बंद हो गया तो हमने बोली कि नाउ मतलब अब हुआ स्टॉप कम रेन, स्टॉप कम रेन, मतलब बारिश बंद हो गया, लेकिन इस गलत सेंटेंस है। ये सही सेंटेंस है नाउ द रेन हैज स्टॉप्ड, नाउ द रेन हैज स्टॉप्ड। फिर से छठा है कि देन रेनिंग कम, द रेनिंग कम, तो इसका हम कर सकते हैं कि इट, ये इसका सही हुआ, मतलब ये हम सोचे थे कि फिर से बारिश आने लगा तो हमने सोचे कि देन मैंने फिर रेनिंग आना और कम फिर से आने लगा, मतलब बारिश फिर से आने लगा, ये सोचकर ऐसे हमने की थी। इसका सही हुआ इट हैज स्टार्टेड रेनिंग अगेन। तो ये सब करने का हमारा यही मुद्दा है कि मतलब यही है कि आप भी ठीक इसी तरह से ये मत सोचे कि हमको बोलना नहीं है या बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसी तरह से कुछ ना कुछ आपको बोलना ही है और उसको जाकर चैट जीपीटी के माध्यम से उसे सही कर लीजिए। करने के बाद उसे आप डेली रूटीन में उसे ही रिपीट करते रहें ताकि आपको इंग्लिश प्रैक्टिस अच्छा से होता जाए। आप सोचने के लिए तो कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कि एक दिन में आपको किसी एक ही विषय पे 3 से 4, 4 से 5 सेंटेंस को बनाना है और उसी को सही सेंटेंस करना है और उसी को डेली रूटीन में भी बोलते रहना है। ये नहीं कि जो चीज़ सोच लिया उसको चले बनाए, जो सोच लिए उसको तो उससे दिन भर करते रहिएगा तो माइंड मतलब डिस्टर्ब होगा या टेंशन में आ जाइएगा। आप तो ऐसे नहीं करना, किसी भी एक चीज़ पे 3 से 4, 4 से 5 को सेंटेंस को बनाना है और उसे ही सही सेंटेंस बनाकर डेली रूटीन में ही यूज करना है। आपको रिपीट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको इंग्लिश अच्छा होता जाए। तो चलिए, यदि आपको ये हमारा
तरीका अच्छा लगा हो, मतलब ये नॉलेज, इस चीज़ से आपको भी कुछ फ़ायदा मिला हो या आप भी कुछ नॉलेज पाए हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए हमारे इंग्लिश प्रैक्टिस एपिसोडों को। और हमारे ही साथ ही आप भी हमारे ही तरह हर चीज़ को सीखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।